नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 के खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 27 में, जहां पर आज हम जानेंगे कि उनके वार्ड में 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं, जनता उनके कामों से कितनी संतुष्ट है और आगे वाले 5 साल का क्या कुछ विजन होगा, या इन 5 सालों में यहाँ के पार्षद जनता से जो वादे किए थे उसमें कितने खरे उतरे, या फिर उनके सारे वादे खोखले निकले। हमारे साथ दोनों ही पक्ष और विपक्ष के लोग मौजूद हैं। एक तरफ यहाँ से पार्षद है मनु सक्सेना, दूसरी तरफ भाजपा से यहाँ पर आशुतोष तिवारी। पहले पार्षद से ही जान लेते हैं, यहाँ के 5 साल तक आप यहाँ पार्षद रहे, आपको क्या लगता है कि जो जनता से वादे किए थे वो पूरे हुए? क्या कुछ आपने काम किया? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ज़मीनी हकीकत को जनता से लेकर के सरकार तक और जिम्मेदारों तक जगाने की कोशिश कर रही है। उसमें दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 2.5 साल का जो अंतराल रहा है जहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, जो जनता का जनप्रतिनिधि नगर निगम में नहीं था, उसकी वजह से पूरे शहर का अमलिया पाजामा जो एक विकास था वो बड़े तेज गति से जो चल रहा था वो रुक गया। जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसका पूरा का पूरा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, जिन्होंने आज तक ये 2.5 सालों में चुनाव नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और दिशा निर्देश के बाद आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सुध लेने की एक कोशिश कर रही है। ऐसे में मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जब 2015 में यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों ने, माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझ पर भरोसा किया और मुझे पार्षद के रूप में सेवा करने का जो मौका दिया, तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं थी, वो चाहे जल नल की बात कर ले, कुछ एरियो में नहीं था, वहाँ एरियो में पानी पहुंचाए। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए थे। सौंदर्यीकरण के नाम पर जगह जगह पार्कों की केवल नाम थे, उनको पार्क में कोई मूलभूत सुविधाएं थी, उन पे सौंदर्यीकरण करा करके, उनको डेवलप करा करके, उनको विकसित करा करके यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बड़े बुजुर्गों और महिलाओं को एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश की। जगह जगह गंदगी के अंबार पड़े हुए थे, उनको सबको ठीक किया। जो रोड उबड़ खाबड़ पड़े हुए थे, उन रोडों को ठीक करने की कोशिश की। ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार था, वो पूरा दिलाने का एक सार्थक प्रयास मैंने किया। पानी घर घर तक पहुंचाया, सड़क बनवाई, कचरा साफ करवाया, सौंदर्यीकरण का काम हुआ, ऐसे तमाम दावे हैं पार्षद के। आपको लगता है ये सब काम? पार्षद का कोटा कितने का होता है भाई? रोड बनवा दी, इतना कोटा होता है क्या? राज्य सरकार से मांग। अरे तो भैया, राज्य शासन ने खुद ने बनवाई ये रोडें, राज्य शासन ने खुद ने पानी पहुंचाया है। आपका काम जो है, ज्यादा से ज्यादा आप सफाई अभियान करवा सकते हो। आपने जो पार्क बने हुए पार्क थे उनको डेवलप कर दिया। भाई, बना हुआ पार्क था, कौशल्या रजक ने पूरी चारों तरफ से बाउंड्री वाल वगैरह सब, उसमें फव्वारे वगैरह सब लगाए थे और बेंचे और पेड़ पौधे लगवा दिया आपने। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं जिसकी बातें हो रही हैं, मूलभूत सुविधाएं तो राज्य शासन ने खुद स्वयं उपलब्ध। मोदी जी ने पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया है, उसका लाभ आप थोड़ी उठा पाओगे। आप नगर निगम ने किया है, वो बात अलग है, लेकिन आप उसको ये बोलो कि क्या बोलते हैं, हमने करा दिया, हमने डेवलप करा दिया 5 साल में। 5 साल में पार्षद के पास इतना पैसा नहीं होता है कि बिजली भी दे दे, पानी भी दे दे और लाइट भी, वो भी दे दे, रोड भी बना दे। जो होता है उस कोटे में उन्होंने अपना प्रयास किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको। लेकिन बड़े बड़े जो काम हुए वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किए हैं और उसमें भी 17 महीने जो गवर्नमेंट नहीं थी उसका खामियाजा बल्कि हमको भोगना पड़ा। नहीं तो बड़े बढ़िया तरीके से काम हो रहा था। रोडें और इसका सबका काम पूरा शिवराज जी के नेतृत्व में बिछाई गई थी रोडें। हर चौथे वर्ष में शिवराज जी का एक सिस्टम है जिसमें वो मुख्यमंत्री अधोसंरचना से हर गली को और उसको रोडों को बनाते हैं हर 4 साल में। आपको लगता है कि वार्ड में जो काम होने चाहिए थे या जो वादे करके पार्षद आए थे वो हुए? नहीं, इतने काम तो नहीं हुए। झुग्गी बस्ती की स्थिति गड़बड़ है। वहाँ पे क्या सीवेज की लाइन है, नालियाँ चौक है, नालियाँ छोटी छोटी है और नाले की स्थिति बड़ी गंभीर है। नाला जो बनना था वो नहीं बना, तो पिछले 6 सालों से नाले का काम बड़ी समस्या है राजू नगर की। 6 सालों से नाले की समस्या रही है। आपको लगता है आपके वार्ड में काम हुआ? जो वार्ड में पार्षद वादे करके आए थे वो वादे पूरे हुए? क्या जो आपने सुना यहाँ पर पार्षद कह रहे हैं कि उन्होंने पानी का काम करवाया, रोड सड़क के काम करवाए और सौंदर्यीकरण के पार्कों के काम करवाए? जी भैया, एक्चुअली बात यह है कि बात वो ही होगी। अभी ये बोल रहे थे कि पार्क तो थे
इनने बस ब्रेंच लगा दी। ऐसा नहीं है, थाली सामने रखी है आपके और आप खाओगे नहीं तो आपका पेट कैसे भरेगा। वो कुछ पार्क नहीं थे, एक्चुअली ये कचरा घर थे। जब उसमें भैया जी ने ये करवाया है, मोनू जी ने ये सुविधाएं दी है, तभी तो बच्चे आके बैठते हैं, खेलते हैं, बुजुर्ग लोग बैठते हैं। आप देखिए रोडों पे जगह जगह कचरा लगा हुआ था, मोनू जी ने वहाँ पे टाइल्स लगवाए, ब्रेंच लगवा दी, तो बूढ़े बुजुर्ग घूमने निकलते कम से कम 2 पल बैठ तो सकते हैं वहाँ पे। ये सोच मायने रखती है, इतनी सोच इंसान के अंदर होना चाहिए। तो पानी की अभी जैसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, हर घर पानी गया है। हम लोग ने बस एक फ़ोन किया है, हमारे घर पानी गया है। अच्छा, आपको मिला पानी? आपके जी घर के हाँ, रोड बने? जी हाँ, रोड बने आपके इधर के? जी हाँ। आपको क्या लगता है जो वार्ड में पार्षद वादे करके आए थे वो वादे पूरे हुए, या फिर अभी आपने देखा दोनों की बातें सुनी हुई? राज्य सरकार ने पैसे ही अपनी बात करते पर कार्य तो मोनू भाई ने करा है भाई। जो जनता सोचते उससे ज्यादा किया काम। जो जनता सोच रही है उससे ज्यादा काम किया है। ऐसे दोनों तरफ के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सीधे तौर पे जो यहाँ से जो आपके सामने थे आशुतोष तिवारी, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने काम किया, पार्षद ने काम नहीं किया, क्योंकि जो बजट था वो पार्षद के पास उतना नहीं रहता है, बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं से ही वार्ड में काम हो रहा है। देखिए, एफर्ट्स की बात होती है, कौन कितना प्रयास कर सकता है। शासन से लाए, प्रशासन से लाए, ये मेरे घर से पैसा नहीं लगाया, जनता का पैसा था, जनता को ही विकास के रूप में मिला है। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरा पैसा था। हमने सब लोगों ने मिलकर, क्षेत्र के रहवासियों ने, हम सब ने मिलकर के एक प्रयास किया, इस क्षेत्र को, इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश की, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज विवेकानंद बाल उद्यान भोपाल शहर का नंबर 1 बाल उद्यान है। भोपाल शहर में सबसे स्वच्छता में कोई नंबर 1 वार्ड आया था तो वार्ड नंबर 27 आया था। उसमें केवल अकेला मोनू सक्सेना कुछ नहीं कर सकता, उसमें यहाँ के रहवासियों की, चाहे किसी विचारधारा के लोग हो, चाहे किसी पार्टी के लोग हैं, हम सब लोगों ने मिलकर के वो वार्ड नंबर 27 को भोपाल शहर की पहचान बनाई। और आगे भी यही प्रयास रहेंगे, जब भी हम काम करेंगे हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन अभी आपने पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों में? नहीं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि इस क्षेत्र का विकास तो हुआ है। हमारे क्षेत्रीय पार्षद ने संघर्ष, देखिए सबका अधिकार है, पर काम करने की एक ललक होनी चाहिए, एक चिंतन होना चाहिए कि मेरे को काम विकास करना है कि नहीं करना है। इसके पहले भी यहाँ की पार्षद थी कुशल रजक, उन्होंने इतने गड्ढे किए थे कि इतने गड्ढे जनता के बीच में दिए थे, जो कि इनको भरते भरते समय हो गया। रहा सवाल विकास की बात है, तो हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है। इन्होंने इस क्षेत्र में काम के विकास में रोड ही कहीं न कहीं अटकाए हैं। अगर सहयोग और करते तो आज विकास, क्षेत्र का विकास और कुछ होता। आपका आरोप था कि जो पार्षद का बजट होता है उतना तो वो काम होता ही है, लेकिन राज्य सरकार, जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा पहुंचाया, पार्षद का यहाँ के कहना है कि ये अफोर्ड होता है, कि कौन शासन प्रशासन से पैसा ले सकता है। जब विधायक वहाँ लगा हुआ है काम करने में, एफोर्ड कैसे होता है? विधायक पैसा नहीं लगा रहा है क्या? विधायक ने लगाया है। मुख्यमंत्री, मैंने बोला ना आपसे, रोडें पूरी मुख्यमंत्री अधोसंरचना में बनी है। और दूसरा ये कि हमारे विधायक उस समय उमाशंकर गुप्ता जी थे, उन्होंने बहुत काम किया है। अब असल में क्या है, प्रॉब्लम दूसरी हो रही है कि ये चीज़ पूरी बनी हुई है, छत डली हुई है, और उसमें खिड़की दरवाजे तो फिर बाद में लगते ही, ऐसा नहीं है। अब सामने वाले ने बनाया तो है ना पार्क, आपने बोल दिया सीधे कचरा घर है, तो ये अभी कचरा घर है क्या? ये अभी दिख तो रहा है आपको, ये छोटा सा पार्क है, इसको डेवलप कर नहीं पाया आप। एक पार्क आपने डेवलप बार बार दिखा रहे हो उसको, मेन रोड पे पार्क था वो, जो चारों तरफ से कंप्लीट हो गया था। उसके अंदर आपको मालूम है, वहां पर पार्क के अंदर शौचालय बना हुआ था। दिनेश खटीक युवा सहयोग मंच के द्वारा उसने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर को इन्होंने जाके मिलके शौचालय करा दिया। कब्जा नहीं था भैया, सहयोग में कब्जा था तो ले लो आप जाके, आपने कर लिया ना कब्जा। अभी मोनू सक्सेना पार्क पहले से बने हुए थे, उसके आगे का काम करवाया। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो पिछली बार जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिस चीजों को दिखा के मोनू जी चुनाव जीते या गुमराह करके जो जीते, उस चीज की वो स्थिति आज भी वहीं के वहीं है। दूसरी चीज, जैसे ये कह रहे हैं, यहाँ के मतलब यहाँ की जनता ने इनको एफर्ट नहीं दिया। इनका अभी यहीं के यहीं आप दो तरह की भाषा देख, दोनों की बातें। इनका कहना है कि 2.5 साल तक सरकार पार्षद बात नहीं कर रहा मैं, इनने जो फोटो दिखा के चुनाव लड़ा, आज भी वो हनुमान मंदिर के पास पानी करता है, पानी भरता है, ये कचरा इनका है, ये इनके लोग हैं। मतलब कहने में करनी में बहुत फर्क है। इस मार्केट में 1 रुपए का काम नहीं कराया इनने। कोटरा मेन
पार्षद जी बोलकर जाते हैं कि नाली साफ कर देना, पर नगर निगम वाले आते ही नहीं है। कभी उनसे बोलो कि कचरा उठा दें तो वो उठाते ही नहीं है, बोलते अंदर गाड़ी नहीं आ पाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, ऐसे बहाने करके टाल दिया जाता है। ये गंदगी ये जो दिख रही घर के सामने आपके नाली ऐसी रहती पूरे टाइम? ये पूरे टाइम ऐसी रहेगी। बरसात रहती है तो घरों में पानी घुसता है, और क्या बोलते गंदा पानी घुसता है, सांप बिच्छू सभी चीज का डर है। मतलब छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठे हैं, मान लीजिए आप कभी किसी को कुछ हो गया, सांप ने काट दिया, तो हर ही चीज का डर है। गंदगी रहती है आपके इधर, पार्षद कह रहा है बहुत काम कराया, सड़क नाली पानी का बहुत काम कराया पार्षद ने, कोई काम हुआ आपके इधर? हमारे अभी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हम तो विधवा भाई, मेरा नहीं तो लड़का है नहीं पति है, मैं काम पे जाती हूँ तो काम भी नहीं लग रहा, नहीं तो मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है आप देखो ना, कैसे गंदीवाड़ा मच रखा है ना, कोई नाली, बच्चे गिरते हैं, औरतें बूढ़ी ठेरियां निकलती हैं वो गिरती है, फिर कुछ भी नहीं करते। वोट लेने के बाद वोट से पहले काम कराओ, हमारा बरसात आने से पहले काम कराओ। आपके इधर काम हो रहा है वार्ड में विकास के? नहीं हो रहा है, जब तो परेशानी हो रही है। जिसके बच्चे अच्छे हैं इसका बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, जिसके बच्चे खराब है इसका रो रो के बुढ़ापा निकलेगा। चाहे नेता हो चाहे बेटा हो, सबको एक नजर से देखना चाहिए। यहाँ पे आते हैं वोट के लिए, तुम वोट के लिए आते हो तो सब धन काम तो करो। है हमारी सिविल कैसी आ रही है, पानी हो रहा, कीचड़ हो रहा, तो सुधारो। क्या है यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को निराकरण की कोई बात नहीं कर रहा है। जो भी काम हुए मैं बता दे रहा हूँ आपको, रंग रोगन के काम हुए जितने भी हुए आप देख लो, वहां से यहाँ तक पूरी बाउंड्री वॉल बनाई गई है काई की, लोहे की है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पैसा बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं। पेविंग ब्लॉक वहीं लगाए गए हैं जहाँ जो पहचान वाले लोग हैं उनके घर के सामने पेविंग ब्लॉक लगा दिए। दारू की दुकान वाली जो मैंने बात बोली थी, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने दारू की दुकान का आंदोलन किया, सच्चे मन से किया, दूसरे दिन नगर निगम वहाँ पेविंग ब्लॉक क्यों लगा रहा है? पूरे प्रदेश में दारू दुकान खुल क्यों रही है? कौन खोल? नहीं, क्यों लगाया? कौन खोल रहा है? क्यों लगाया आपने वहाँ? 4 दुकानें खुल रही है। वार्ड की समस्या शराब की दुकान पर अटक। बात सुनो आप, मैं अभी हमारे मोनू भाई ने बोला कि माइकल लाल, मतलब पूरे वार्ड के जितने भी लोग हैं या जितने वोटर हैं वो माइकल लाल, उनमें से कोई नहीं हरा पाएगा इनको। इनकी औकात है। हम तो नहीं जाते, लेकिन आप जरूर, अगर वोटर चाहेगा ना तो इनको कैसे हराएगा और कैसे भगाएगा ये इनको खुद को मालूम। ये तो सही बात है, वोटर जिसको चाहेगा आपने दोनों का सुन लिया। फर्जी वोटर पिछली बार 400-500 फर्जी वोटरों से जीते थे, इस बार जनता उसका जवाब दे देगी। फर्जी वोटर जो जोड़े गए थे वो हमने कटवा दिए, फर्जी वोटर के सहारे ही चुनाव जीता गया था। एक और आरोप है यहाँ के पार्षद पर कि फर्जी वोटर्स यहाँ पर जोड़े गए थे और उसके बाद में ही चुनाव जीते थे। अब जो है सबको, इन्होंने 450 वोट बोले हैं, मुझे तो 5500 वोट मिले थे, तो 5500 मतलब इस कोर्ट की जनता को ये फर्जी बोल रहे हैं। 2015 में जो भी हुआ आपने कहा, आरोप लगाए या फर्जी वोटर थे जो भी, अब फिर से 6 जुलाई को जनता तय करेगी कि कौन किसका साथ देगा। लेकिन फिलहाल ये है जनतंत्र है, लोकतंत्र है, ये तो जनता तय करती है। तो बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम में आपने देखा वार्ड परिक्रमा में दोनों पक्षों से हमने बात की, आरोप प्रत्यारोप तमाम तरह के लगाए गए, लेकिन अब जनता तय करेगी कि जनता किसके साथ है और चुनावी परिणाम बताएंगे कि कौन जीत के नगर परिषद में पहुंचेगा और कौन घर। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल।